नमस्कार एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं राधा एसके त्रिवेदी, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट एंड साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। तो होली आ रही है एंड आई एम श्योर कि आप लोग होली की तैयारियों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे एंड काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। होली का त्यौहार ही इतना अच्छा होता है, रंगों का त्यौहार है। और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हम सभी की ज़िंदगी में ये होली में और भी अच्छे अच्छे नए रंग आएंगे और हमारी ज़िंदगी में भी खूब सारी खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, अच्छी प्रोस्पैरिटी, नई ग्रोथ और बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो हमको मिलेंगी इस होली पर। लेकिन हमको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि होली से पहले, अभी भी बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है कि होली से पहले होलाष्टक होता है, जिसमें 8 दिन जो होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में इसी बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि ये 8 दिन क्या होते हैं और इनमें हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको किस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये तो शायद काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये हमको कई बार नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको डिटेल में यही बताने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ये समझने के लिए। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या हमारे जो भी हिंदी फेस्टिवल्स हैं ये तिथियों पर पड़ते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को समझकर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने रीति रिवाज बना दिए। क्योंकि सोसाइटी में, समाज में जब कोई रीति रिवाज बना दिए जाते हैं तो उसको फॉलो करने के चलते हम एक सही तरीका फॉलो करने लग जाते हैं। हर एक चीज के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है जो हम अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जनरेशन जो है वो उसको ज़्यादा अच्छे से डीपर अंडरस्टैंडिंग ले रही है और वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ कि आप भी समझ पाओ। तो जैसा हमको पता है कि जो 8 दिन होते हैं होली से पहले, होलाष्टक उसको बोला जाता है। 8 दिनों का जो एक पूरा साइकिल होता है ये शुरू होता है 27 फरवरी और ख़त्म होगा पूर्णिमा वाले दिन जो कि 7 मार्च को पड़ रही है। इन 8 दिनों को क्यों अच्छा नहीं माना जाता है मैं ब्रीफली आपको बताती हूँ। आपने हिरण्यकश्यप का नाम तो सुना ही होगा, प्रहलाद का नाम भी सुना ही होगा। कौन नहीं जानता होलिका को, उसी की वजह से तो हम होली को मनाते हैं। तो प्रहलाद जो था वो विष्णु भक्त था और हिरण्यकश्यप जो था वो खुद को ही भगवान मानता था, वो असुर था और वो नहीं चाहता था कि उसका पुत्र विष्णु जी की पूजा करे, वो देव भक्त हो, बेसिकली भगवान की पूजा करे। वो चाहता था क्योंकि वो ही इतना शक्तिशाली है और वही भगवान का रूप है अपने बच्चे के लिए, तो उसको अपने पिता को ही भगवान मानना चाहिए। लेकिन जब प्रहलाद ने नहीं सुनी उसकी बात तो उसने प्रहलाद को यातना देनी शुरू कर दी, प्रताड़ना देनी शुरू कर दी, उसको टॉर्चर देना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली जो अष्टमी का दिन होता है, इसी दिन से 8 दिन का जो ये पीरियड होता है, इसमें ही उसने प्रहलाद को हर दिन नया नया टॉर्चर देना शुरू किया जिससे कि वो प्रहलाद को खत्म कर दे। लेकिन उसकी एक भी युक्ति काम नहीं आई और फिर उसकी बहन जो होलिका थी, जिसको वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी चीज से जल नहीं सकती है, तो उसने बोला भैया टेंशन मत लो, मैं प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में आग पर बैठ जाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन ईश्वर की महिमा हम सभी को पता है और होलिका प्रहलाद को लेकर बैठती है आग में और वो उसका उल्टा ही होता है कि होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। तो ये त्योहार ही हम मनाते हैं अच्छाई की जीत बुराई पर, सच्चाई की जीत झूठ पर। तो इसलिए ये जो 8 दिन होते हैं ये कुछ हद तक आप मानो तो शोक के दिन होते हैं, क्योंकि प्रहलाद को इतनी यातना दी गई थी, छोटे से बच्चे को इतना परेशान किया गया था कि ये दिन अच्छे नहीं लगते हैं उस तरह से। तो ये एक रीज़न है अपना, जो हम हिस्ट्री से देखते हैं, जो अपना मैथोलॉजी से हम देखते हैं। और इसके साथ में शिव जी जब तपस्या कर रहे थे सती माता के जाने के बाद, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को बोला गया था। कामदेव ने जब शिवजी की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया तो शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था अष्टमी वाले दिन। और फिर रति का बहुत विलाप हुआ था और उसके बाद शिवजी ने जीवन दान दिया था कामदेव को। तो ये भी एक स्टोरी बनती है कि ये जो 8 दिन होते हैं ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए अब आपको पता है कि क्या इसके पीछे स्टोरी है, तो आप इसको हमेशा आप याद रखोगे कि ये होलाष्टक जो 8 दिन के होते हैं ये कुछ हद तक अशुभ होते हैं।
अभी मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी। तो इन दिनों पे हमको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। वो शुभ काम कोई भी हो सकता है। जैसे अपने हिंदू धर्म में हम 16 संस्कार बोलते हैं। 16 संस्कार बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके मृत्यु तक के 16 संस्कार होते हैं। तो जो भी इसमें अशुभ है वो तो साइड में हो गए, लेकिन जो शुभ संस्कार होते हैं उसमें हमको नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चों का नामकरण संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, अन्नप्राशन हो गया, शादी विवाह हो गया, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो गई चीजें ना, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं। तो जो भी चीजें हैं शुभ वाली वो हमको इस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। यहां तक कि कहते हैं कि अगर इस टाइम पर किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा उनकी शांति करवाई जाती है, क्योंकि ये दिन अच्छे नहीं होते हैं जो किसी की आत्मा को शांति दे सकें अगर उसका इस दुनिया से विदाई होती है। तो इस तरीके से आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ छोटी मोटी चीजें जो हैं जो लोग अक्सर करके ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कोई बिजनेस डील उनकी हो रही है, कोई बड़ी ट्रैवल वो कर रहे हैं किसी डील को साइन ऑफ करने के लिए, यहाँ तक कि इन 8 दिनों में अगर हो सके तो अगर आप अपने बच्चों का, क्योंकि जनवरी फरवरी ज्यादातर लोग बच्चों का नया एडमिशन भी करवाते हैं, तो कोशिश करके इस टाइम पे आप बच्चों की एडमिशन इनिशिएट मत करें, फीस मत पे करें। आपको जो भी रिसर्च करनी है, जाकर मिलना है, मीटिंग करनी है, वो आप भले ही कर लो, लेकिन आप जो फाइनल प्रोसेसिंग होती है, जो साइन ऑफ होता है, वो आप इस टाइम पे अवॉइड करिए। तो इस तरीके से आपको इन 8 दिनों में अच्छी चीजें, शुभ चीजें नहीं करनी है। अब हम आते हैं इस पे कि आपको क्या करना चाहिए। तो क्या करने में, जैसे मैंने बोला, आपको साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी। तो ये जो दिन होते हैं, जो होली के पहले का जो टाइम होता है, वो ट्रांजिशन का टाइम होता है। इस टाइम पे ऋतु परिवर्तन होता है, सीजनल चेंज होता है। इस वजह से देखिएगा कि अक्सर करके लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो अगर आप कोई, मान लीजिए कि ये रीति रिवाज नहीं बनाए गए होते तो लोग बड़े बड़े काम अपने सर पे लेते हैं, और फिर इस टाइम पे क्योंकि वो बीमार पड़ते हैं तो लाइफ में टेंशन बढ़ती है। तो इस वजह से भी एक अच्छा रीजन बनता है कि आप इस टाइम पर थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा अपने घर में रहो और अपने खुद के ऊपर ध्यान दो, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आप बीमार नहीं पड़ो। ये सीजनल जो चेंजेस होते हैं, फ्लू होता है, इन्फेक्शन होता है, उससे अपनी बचत हो जाए। और सबसे अच्छी चीज तो देखिए, जब होलिका दहन होता है तो इतना बढ़िया तरीके से होता है, उसमें हवन होता है, आग लगाते हैं, कितनी बड़ी मात्रा में आग लगाई जाती है होलिका दहन के नाम पे। तो एक एटमॉस्फेयर में चेंज भी, पॉजिटिव वाला चेंज आता है। जो भी ये नए बैक्टीरियाज, वायरसेस डेवलप होते हैं, इतने लेवल पे पूरे इंडिया में, एक्चुअली इंडिया से बाहर भी, मैं अब्रॉड में रही हूँ, वहां पे भी हम अच्छी खासी होलिका जलाते थे। तो देखिए कि कितना बढ़िया चेंज आता है पूरे एटमॉस्फेयर में। जो वायरस, जो बैक्टीरियाज हैं, वो जलते हैं, उसकी हीट पहुंचती है एटमॉस्फेयर में। और जब हम होलिका दहन के चक्कर लगाते हैं तो हम आग के, फायर के इतने पास होते हैं और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू होती है, इतनी सारी चीजें डाली जाती हैं उस होलिका दहन में कि हम भी जो उस उस हवा को इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी नॉस्ट्रिल से हमारे अंदर तक एक वो पॉजिटिव एयर जा रही है, वो हीट जा रही है, तो हमारे लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे जो फेस्टिवल हैं उनमें हर चीज में एक बहुत अच्छा लॉजिक छिपा हुआ है, जिसे हम सबको समझने की जरूरत है। जिससे कि जब हमें एक्चुअली लॉजिक समझ में आ जाता है तो हम उस चीज को और ज्यादा विश्वास के साथ में फॉलो करते हैं और उसकी अच्छाइयों को प्राप्त करते हैं। तो अब मैं आती हूँ बहुत स्पेसिफिक चीजों पे कि क्या आपको करना चाहिए होलिका, ये होलाष्टक के दौरान बेसिकली। तो सबसे अच्छी चीज है कि इस टाइम पे आपको पूजा पाठ करना चाहिए। जब कोई चीज शुभ नहीं है तो हम अपनी जिंदगी में और शुभता कैसे ऐड कर सकते हैं, होलिका से पहले या होली से पहले हम कैसे अपने जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमें ईश्वर की साधना करनी चाहिए। आप कोई भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो, आप कोई भी पाठ कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज शिव जी का होता है, क्योंकि शिव जी सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करते हैं। जो भी एस्ट्रोनॉमिकल पोजिशंस बनती हैं, युतियां बनती हैं इस टाइम पे, जो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती हैं, तो महादेव से ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो, मंत्र घर में चला सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे लोग अक्सर बीमार रहते हैं तो एक माहौल भी थोड़ा सा ना नेगेटिव हो जाता है घर पे, एक मन में चिंता आने लगती है, आप खुद को लेके थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगते हो। तो महामृत्युंजय का जो मंत्र होता है वो हमको अंदर से रिजुविनेट करता है, हमको एक इंटरनल स्ट्रेंथ देता है। जो भी एक अकाल मृत्यु का या हमें कुछ हो ना जाए, वो वाला जो एक फियर होता है ना, वो इससे बहुत जल्दी दूर होता है। तो आप अगर हो सके तो एक माला का जाप कर लीजिए, नहीं तो अपने घर में 108 का जो मंत्र होता है यूट्यूब पे, उसको आप चला के लगा के सुन लीजिए, क्योंकि मंत्रों में सुनने में भी उतनी ही अच्छी पावर होती है, उतनी अच्छी वाइब्रेशन होती है, जो आपके कानों में जाके आपके दिमाग पे उसका रोल प्ले करती है।
तो अगर आप बोलते हो तो आपके बोलने की वाइब्रेशन, अगर आप सुनते हो तो आपके सुनने से भी वाइब्रेशन बहुत अच्छी आपकी इंटरनल इम्बाइब हो जाती है। तो आप कोई भी और भी मंत्र अगर आपका है तो आप कर सकते हो। आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, आप मंदिर जाके थोड़ा वहां पर बैठो, क्योंकि मंदिर की एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव होती है। तो एक हो गया, आपको पूजा पाठ करना चाहिए। दूसरा, होलिका से पहले, मतलब जैसे मैंने बोला कि एक ट्रांजिशनल चेंज होता है, तो कुछ ऐसा टाइम ये चल रहा होता है जिसमें हमारे घर में भी थोड़ा सा नेगेटिविटी हो जाती है या हमें भी दृष्टियां पकड़ती हैं। इसलिए अक्सर करके कहा जाता है पूर्णिमा और अमावस्या का जो टाइम होता है वहां पे हमारे इमोशनल अपस्विंग्स भी होते हैं। तो उससे भी कंट्रोल पाने के लिए, आपको किसी की नजर दोष से बचाने के लिए, आपको अंदर से प्यूरिफाई करने के लिए, क्लेंस करने के लिए आपको खुद की नजर उतारनी चाहिए, अपने बिजनेस की नजर उतारनी चाहिए और अपने घर की भी नजर उतारनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं उसारा। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है? नमक और पीली सरसों, जो हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। नमक जो होता है वो नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आप अपने घर में नमक का पोछा लगाइए, एक कांच की कटोरी में नमक भर के अपने घर के कोनों में रख दीजिए और उसको अगले दिन उठाकर फेंक दीजिए, ठीक है। डेली आप इसको 8 दिन तक ऐसा कर सकते हो। और साथ में अपने ऊपर भी नमक पानी जैसे हम 7 बार उतारते हैं और उतार के फेंक देते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं, बुशेस में डाल देते हैं, या फिर अगर नहीं आपके पास ऑप्शन है तो आप अपना सिंक में ही उसको फ्लश आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नमक पानी हो गया, घर में नमक का पोछा हो गया। और अब हम आते हैं पीली सरसों, जो हमारे जियो वास्तु का एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो पीली सरसों को, थोड़ी सी पीली सरसों, आपको बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पीली सरसों लेके आप अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली में सबके ऊपर उतार के बाहर फेंक सकते हो। और अपने घर में और अपने बिजनेस में थोड़ी पीली सरसों ऐसे हाथ में लीजिए। इसका भी मैं एक पूरा वीडियो आपको प्रोसेस बताऊंगी। मेरे सारे क्लाइंट्स इस चीज को फॉलो करते हैं और जब भी मैं विजिट करती हूँ उनको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। मैं इसके ऊपर जल्दी आपके लिए एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ। तो पीली सरसों आप हाथ में लेके और सारी दिशाओं में थोड़ा थोड़ा फेंकते हुए आप बोल दो कि किसी भी दिशा से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो दूर हो और हमारा घर प्रोटेक्टेड है, हमारा बिजनेस प्रोटेक्टेड है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इनका ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो और इनके हिसाब से चलते हो तो हमारी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आती है और हम कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए और फिर उसको हमें लगे कि ऐसा क्या हो गया हमारी लाइफ में, हमने क्या ऐसा गलत कर दिया। तो इन चीजों को, अपने फेस्टिवल्स को, अपने रीति रिवाज को, अपने धर्म को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि जब हम अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं तो हमारा धर्म भी हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारे लिए ही तो ये सारी चीजें बनाई गई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के साथ में सारे डिटेल्स शेयर करूं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिससे आप भी ज्यादा ट्रस्ट डेवलप करके हर एक चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करके उसकी गुडनेस को अपनी लाइफ में इम्बाइब कर पाओ, उसको अपनी लाइफ में उसके रिजल्ट्स अच्छे लेकर आ पाओ। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। चैनल इन केस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट नाउ, जिससे आपको आगे के वीडियो सारे मिलते चले। तो थैंक यू सो मच एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।